वेलकम टू एवरीवन। ये क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से मैं आप लोग को ज्योग्राफी का, जिसको हिंदी में कहते हैं भूगोल, उसको संसाधन एवं विकास को मैं बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से मैं आप लोग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेहतरीन टॉपिक है और मैं आप लोग को हंसते खेलते आप लोग को मैं ये टॉपिक खत्म कर दूंगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। हम समझते हैं आपको, हम संसाधन कहते हैं किसको। पहले भूगोल पहले पढ़ते हैं, तो भूगोल के बारे में थोड़ा सी जानकारी लेते हैं। पहले भूगोल, भूगोल का भू का मतलब होता है भूमि। भू का मतलब क्या होता है? भूमि हो जाता है, ठीक है। और गोल का मतलब क्या हो जाता है? गोल। क्या होता है? भू मतलब भूमि और गोल मतलब गोल हो जाता है, ठीक है। अब कहता है भूगोल का पिता, भूगोल का पिता या जनक है। भूगोल का पिता या जनक है किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। भूगोल का पिता या जनक इरेटोस्थेनीज को कहता है, ठीक है। अब उसको हम समझते हैं संसाधन क्या, ठीक है। संसाधन किनके लिए जरूरत होता है? आदमी के लिए जरूरत होता है, मानव के जरूरत होता है। तो संसाधन क्या है? एक उपयोगी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर काम नहीं करता तो उसको वैल्यू देता है? कहते क्या रहेगा, यहाँ काम भी नहीं करता है, बैठ में बैठल रहता है, नहीं कमाएंगे, नहीं कमाएगा, उसको लोग क्या कहते हैं? उपयोगी नहीं मानता। तो मानव क्या है? एक उपयोगी है। क्या है मानव? क्या है? एक उपयोगी। अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं कमाता है तो उसको कोई वैल्यू देता है? और क्या रहेगा? कमेबो नहीं करता है। तो मानव क्या है? एक उपयोगी है। अगर जो व्यक्ति काम करता है, अच्छे कमाता है ढंग से, तो उसी को क्या कहते हैं? हम उपयोगी कहते हैं। मानव क्या है? एक उपयोगी है। कहता मानव आवश्यकता को पूरा करता है। मानव क्या करता है? अपने आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरा करता है, ठीक है। कहता सुख सुविधा को प्रदान करता है। क्या करता है? सुख सुविधा प्रदान करता है। मान लीजिए सुख सुविधा कैसे प्रदान करते हैं? आपको अगर मान लीजिए ठंड का मौसम है तो क्या जला लेते हैं? आग जला लेते हैं। गर्मी के दिन में सुख सुविधा के लिए, गर्मी के दिन में अगर गर्म लग रहा है तो क्या चला लेते हैं? फैन चला लेते हैं। तो वो क्या कर रहा है? सुख सुविधा को क्या कर रहा है? प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है? सुख सुविधा प्रदान। संपत्ति भी होगा, आपको कमाएंगे तो संपत्ति होबे करे। आप कहते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास किसको कहते हैं? उस दिन भी समझाते हैं, जिसको माल कहते हैं। क्या माल मतलब? रुपया पैसा है। माल मतलब आर्थिक विकास मतलब रुपया पैसा, जिसको कहते हैं। अब तकनीक, अब कोई भी चीज का तकनीक होना जरूरी है। संसाधन के लिए तकनीक होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कहीं हमको सोना है, तो सोना निकालने के लिए मानव को तकनीक होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं? टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो आप सोना नहीं निकाल सकते हैं। चाहे कुछ भी नहीं, सोना चांदी जो भी हो, पेट्रोल, उसको हम नहीं निकाल सकते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? संसाधन। संसाधन मान क्या है? उपयोगी है, जो आवश्यकता को पूरा करता है, जो सुख सुविधा को प्रदान करता है। संपत्ति, आर्थिक विकास मतलब माल, रुपया पैसा। तकनीक तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, ठीक है। आप कहते हैं संसाधन का परिभाषा फिर एक दूसरा देखते हैं। मानव एक स्वयं संसाधन है जो दूसरा संसाधन का उपभोग करता है। उपभोग मतलब क्या करता है? यूज करता है। यूज करता क्या है? मानव एक स्वयं संसाधन है, मतलब खुद संसाधन है, जो दूसरा संसाधन का क्या करता है? उपभोग करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब कहता है संसाधन के बनावट के आधार पर, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानवकृत संसाधन। कहता है प्राकृतिक संसाधन उसको कहते हैं जो भगवान के दिया हुआ है, जो भगवान का दिया, उसमें मेरा कोई बस ना चले, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पर्वत हम बनाए हैं? नहीं, ईश्वर बनाया, ईश्वर का दिया हुआ। प्राकृतिक है, नेचुरल है। पठार किसका है? नेचुरली है। नदी, झरना, हवा, जल, मिट्टी, ये क्या है? नेचुरली है, प्राकृतिक संसाधन है। मानवकृत मतलब मानव जैसे मान लीजिए मारकर, किसने बनाया? हमने बनाया, कोई आदमी ने बनाया। तो मानव द्वारा जो बनाया गया उसी को क्या? मानवकृत। ये मान लीजिए डस्टर है, क्या है? डस्टर है। डस्टर किसने बनाया? हम लोग ने बनाया, तो इसी के तो मानवकृत कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये इंक है, इंक को भी तो कोई बनाया होगा, तो किसने बनाया? मानव ने ही बनाया होगा। उसी तरह का मोबाइल किसने बनाया? आदमी ही ने बनाया। क्या कहता है? टेबल किसने बनाया? मानव ने ही बनाया। बोर्ड, ये बोर्ड जो देख रहे हैं हम, ये बोर्ड जो है किसको कौन बनाया? आदमी ने ही बनाया।
सड़क, स्कूल, भवन किसने बनाया? आदमी। प्राकृतिक संसाधन उसको कह देंगे जो मतलब भगवान के द्वारा दिया गया हो, जिसमें आदमी का कोई बस ना चले, उसके प्राकृतिक संसाधन। जैसे मानव, जो मानव को बनाया हो उसे क्या कहते हैं? मानव कृषि संसाधन कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कहते हैं। अब जैविक, एक क्या था? जैविक। अब जैविक किसको कहते हैं? जैविक का मतलब होता है जीवित। जैविक का मतलब सीधा सा समझना है, जीवित। क्या समझना है? जीवित। जीवित जैसे पेड़ पौधा, लिविंग थिंग जिसको कहते हैं, सजीव, सजीव उसी को कहते हैं यार जीवित है। जैसे पेड़ पौधा क्या है? सजीव है। पेड़ पौधा, जानवर क्या था? मानव, क्या? मछली। ठीक है, ये क्या हो? जैविक हो जाएगा। मतलब जो सजीव हो, जो चलता फिरता, उसी क्या कहते हैं? सजीव। अजैविक मतलब मतलब क्या होता है? नहीं। जैविक मतलब अभी बताए जीवित, जो मतलब जीवित ना हो। क्या हो? और मतलब नहीं। जैविक मतलब जीवित, मतलब जो जीवित ना हो। मार्कर मान लीजिए कि जीवित है, इसको बोलिए चलने के लिए, चलेगा? मार्कर बोलो चलो यहाँ से कोरा क्या पटना चलो, चलेगा मार्कर? क्योंकि निर्जीव है। ये डस्टर कम कहीं कहीं चलने के लिए चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि निर्जीव है। ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। टेबुल है, मार्कर है, मोबाइल है, मोबाइल चल पाएगा? से घर चल पाएगा? जहाँ घर है, हम बोले तुम घर चलो आज बेगूसराय, बेगूसराय जाएगा? ये कहेंगे पटना जाने के लिए जाएगा? पटना नहीं। वही तरह सड़क, किताब, कॉपी, स्कूल क्या है? अजैविक है। जिसको जैविक उसको कह देंगे जो जीवित हो, जो चल फिर सकता है। पेड़ पौधा भी इंक्रीज होता है। पेड़ पौधा भी इंक्रीज होता है, जानवर चलता फिरता है, मानव, मछली। अब देखिए जो अजैविक क्यों समझा दिए थे। अब ये कहता है संसाधन में तो बताए थे, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। कहता है मानव संसाधन को कैसे विकसित करता है? मानव संसाधन को मतलब डेवलपमेंट कैसे करता है? मानव संसाधन का उपयोग हम करेंगे तो उसको हम कैसे विकसित करेंगे, उनको भी तो जानकारी होना चाहिए। हम ऐसे तो नहीं विकसित करते। हमको सोना निकालना है, हम कैसे निकाल लेंगे? जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। मेरे पास विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए कि नहीं, कैपेसिटी होना चाहिए कि ना ये हम कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, इसे कर सकते हैं। तकनीकी होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। कहता है मानव संसाधन कैसे विकसित कर सकते हैं? विवेक से, ज्ञान से, बुद्धि से, क्षमता से, तकनीक से। कैसे? विवेक से, ज्ञान से, बुद्धि से, क्षमता से, तकनीक से। ठीक है। अब संसाधन के अभी बताए थे, उपयोगी होता है, आवश्यकता को पूरा करता है, सुख सुविधा प्रदान करता है, संपत्ति को, आर्थिक विकास क्या करता है, और तकनीक करता है, टेक्नोलॉजी। आप समझते हैं हम स्वामित्व के आधार पर, अब इसको हम समझते हैं स्वामित्व के आधार पर, इसको हम समझते हैं। अब स्वामित्व का मतलब होता है समझना कि मालिक। जैसे मान लीजिए कि इसको कहता है क्या, आप जो करेंगे आप ही करेंगे, नहीं कहता? जैसे बाबा कहते हैं आप जो बाबा करो वो है होते हैं, कहता नहीं? अपने भाषा में लोग कहते हैं। तो स्वामित्व का मतलब होता है क्या? मालिक होता है कि आप जो कीजिएगा वही होगा। ठीक है। उन्हीं को हम 4 भाग में बांटे हैं। एक व्यक्तिगत, सार्वजनिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, बारीकी से। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि बाप का माल, समझने के लिए कहते हैं बाप का माल, जना अपन जो चीज रहेगा, अपन पर्सनल चीज, क्या कह रहे हैं? बाप का माल है ना, अपन बाप का होना चाहिए। वो की हो जाएगा? व्यक्तिगत। ये हमारे बाप के है, मतलब अपन चीज। मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर मेरा है, कोई दूसरा कोई नहीं ले सकता है। मार्कर खुद है, व्यक्तिगत है, मतलब मेरा बाप का माल है। ठीक है। आप क्या कहता है? मतलब इसका मतलब हुआ कोई खरीदा हुआ सामान। कहता है जैसे मोबाइल, आप मोबाइल खरीदे हैं तो मोबाइल पर किसका अधिकार? मेरा अधिकार है सिर्फ, और कोई नहीं ले सकता मेरा मोबाइल। क्या कहता है? कार पर सिर्फ हम अगर कार खरीदेंगे तो कार पर सिर्फ मेरा ही अधिकार होगा। ठीक है। उसी कहते व्यक्तिगत। घर, बोर्ड, किताब, साइकिल, मोटरसाइकिल खरीदेंगे तो सबका हो जाएगा? नहीं, सिर्फ मोटरसाइकिल खरीदेंगे मेरा ही होगा, किसी के नहीं। व्यक्तिगत है मेरा। सार्वजनिक है। व्यक्तिगत मतलब क्या बोले? बाप का माल। आइए इसको सार्वजनिक मतलब जे बाप का माल नहीं हो उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वजनिक। व्यक्तिगत बाप का माल, सार्वजनिक जो बाप का माल नहीं हो, जैसे स्कूल,
कोई भी स्कूल रहता है, सरकारी स्कूल जैसे, तो किसी बाप का माल है किसी के, तो कोई भी व्यक्ति जाकर उसमें क्या करता है, पढ़ सकता है बच्चे उसमें। जैसे खेल का मैदान हम एक एक विद्यार्थी सब एक एक जाता है खेलने के लिए, सब जाता है उसमें खेलने के लिए। मतलब क्या हुआ, वो बाप का माल नहीं है, सब मतलब सब खेल सकता है। ये व्यक्तिगत मतलब क्या, बाप का माल, ये बाप का माल मतलब सरकारी, सब खेल सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। नदी, अस्पताल, क्या अस्पताल, अस्पताल में कोई एक एक व्यक्ति जा सकता है, सब जा सकता है। क्या कहता है ना, मंदिर, मंदिर में की कहेगा कि हम ही पूजा करने जाएंगे, सब व्यक्ति जाएगा पूजा करने में, ये किसी का पर्सनल नहीं है। अब शमशान घाट, अब शमशान घाट में कहेगा कोई व्यक्ति कि हम ही जा मरबो, तो नहीं मरबो, ये किसी के बाप को थोड़े हैं, सबको एक दिन मृत्यु होना है। तो क्या व्यक्तिगत मतलब बाप का माल हुआ, और सार्वजनिक मतलब क्या हुआ, बाप का माल नहीं कि सब, ये क्या है, शमशान घाट। शमशान घाट जाएगा तो की कहेगा हम ही मरबे खाली, तो नहीं मरबो, सबको एक दिन मरना है। तो शमशान घाट भी क्या है, सार्वजनिक हो जाएगा। आप कहते हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब होता है जो देश के अंदर सभी संसाधन आते हैं। जैसे मान लीजिए सोना, चांदी, पेट्रोलियम, क्या आता है, सोना, चांदी, पेट्रोलियम, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय में क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय में आएगा सिर्फ चंद्रमा, क्या आएगा, ग्रह आ जाएगा, ठीक है। अब फिर देखते हैं संसाधन के प्रकार, क्या होता है, संसाधन के प्रकार पढ़ते हैं हम, ठीक है। कहता है एक नवीकरणीय, जैसे मान ली एक नवीकरणीय, चक्रीय, गैर परंपरागत, ठीक है। इसका 3 नाम है। जैसे मान लिया अपना घरे में देखते हैं कोई व्यक्ति, किसी को गोलू नाम रहता है, एक नाम गोलू उसका नाम, एक भोलू नाम रहता है, कुछ भी नाम रहता है, 2-3 गो नाम रहता है बच्चा को, माँ बाप उसके रखते हैं नाम। तो उसी तरह एक माँ बाप है, तो एक बाप बोला, इसको बोला कि तुम्हारा भी 3 गो हम नाम रख देते हैं, तो प्यार से इसको भी की नाम रख दिया, 3 गो नाम रख दिया, एक रख दिया नवीकरण, एक चक्रीय रख दिया, एक गैर परंपरागत बोला, ठीक है। कहता है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहता है, जिसे हम पुनः प्राप्त करते हैं, इसका भंडार क्या, असीमित है। किसका भंडार क्या है, असीमित है। जिसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भंडार क्या, असीमित है, उसी को क्या कहते हैं, नवीकरणीय। जैसे में सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जैसे मान लीजिए खत्म हो गया, फिर उसको हम दे देंगे धूप में, फिर वो तैयार हो सकता है, क्या होता है, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका भंडार क्या है, असीमित है। भंडार क्या, असीमित, जितना करना आपको कीजिए। क्या हवा, हवा को हवा कभी खत्म हो सकता है, कभी खत्म नहीं हो सकता। क्या कहता है, इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कहता है जी पानी, पानी कभी खत्म हो सकता है, भंडार क्या है, असीमित है। जंगल, पशु, जानवर, पेड़ पौधा, क्या आ जाएगा, नवीकरणीय आ जाएगा। अनवीकरणीय कभी क्या नाम है, अनवीकरण हो जाएगा। एक नवीकरण उल्टा क्या हो जाएगा, अनवीकरण। चक्रीय उल्टा क्या हो जाएगा, अचक्रीय। उल्टा शब्द पढ़ते हैं हम लोग, नवीकरण का अनवीकरण, चक्रीय का अचक्रीय, गैर परंपरागत का परंपरागत, जिसमें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका भंडार क्या है, सीमित, उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, अनवीकरण। जैसे गोला, क्या है, भंडार इसका सीमित है। सोना, चांदी, क्या है, एलपीजी गैस, तांबा, ये सब क्या है, इसे सीमित, अनवीकरण संसाधन है। क्या कहेंगे, नवीकरण उसको कहेंगे जिससे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और इसका भंडार क्या हो, असीमित हो, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा, हवा, पानी, मिट्टी, जल, पशु, पेड़ पौधे, अनवीकरण उसको कहेंगे जिससे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन इसका भंडार क्या हो, सीमित। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, सोना हो गया, क्या होगा, चांदी हो गया, एलपीजी गैस हो, ठीक है। अब इसको बता दिए, व्यक्तिगत बाप का माल, सार्वजनिक जो बाप का माल नहीं हो, समझ गए, समझ में आएगा आपको भी। राष्ट्रीय मतलब देश के अंदर जो आया हुआ, जैसे मान ली सोना, चांदी, पेट्रोलियम, कुछ भी आपके घर से अगर निकल जाएगा तो राष्ट्र के अंदर जाएगा, और अंतरराष्ट्रीय मतलब चंद्रमा, ग्रह आएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, नवीकरण और नवीकरण भी व्यक्तिगत तरीके से समझ में आएगा। और मैंने फर्स्ट क्लास आप लोग को मैंने दिया था किसका, ज्योग्राफी का, और बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आपको समझ में भी आएगा। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।